ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द किडनी, आफ्टर किडनी इज द यूरेटर्स। ओके, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट इज द यूरेथ्रा। ठीक है, ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट रीजन स्टडी किए। आउटर कोर्टेक्स रीजन, इनर मेडुलरी रीजन। ओके, सो किडनी में हाइलम रीजन जो है वहां से आपका स्टार्ट होता है यूरेटर्स। पेयर ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट है इन द ह्यूमंस। ओके, तो यूरेटर्स कहाँ पे जाते हैं? रिलेट टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो भी आपका यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, फिल्ट्रेशन, किडनी का मेन फंक्शन क्या है? टू फिल्टर द ब्लड। ओके, जो भी ब्लड में रिमूवल वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है उसे कौन फिल्टर करेगा? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक सेल्स प्रेजेंट इन द किडनी। किडनी का क्या फंक्शन है? नेफ्रॉन्स के थ्रू फिल्ट्रेशन करनी। वो फिल्ट्रेट जो है वो जाएगा यूरेटर्स में। ठीक है, जैसे जैसे पास आउट होता जाएगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, आपका यूरिन की फॉर्मेशन होती जाएगी। ठीक है, थ्रू यूरेटर्स यूरिन विल गो टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा? आपकी ट्रांजिशन एपिथेलियम की लाइनिंग है, थोड़ी सी इलास्टिसिटी आ जाती है उसमें, सो इट कैन एक्ट एज द टेम्परेरीली स्टोरेज हाउस फॉर द यूरिन। ठीक है, जब भी सिग्नल आता है मिक्सचरेशन के लिए, तब क्या होगा? यूरिन पास आउट होगा थ्रू द यूरेथ्रा टू द आउटसाइड द बॉडी। ओके, सो दिस इज द excretory system. So next is the nephrons. What are nephrons? Basically the functional unit of the kidneys. Structural and the functional unit of the kidneys which helps in the filtration of the blood. They are known as the nephrons. Okay. तो नेफ्रॉन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, बोमन्स कैप्सूल और द रीनल ट्यूब्यूल, है ना? दो पार्ट्स में हमने नेफ्रॉन्स को डिवाइड किया होता है। Bowman's capsule and renal tubule. तो बोमन्स कैप्सूल आपका ऐसे एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। These are the Bowman's capsule, कप शेप स्ट्रक्चर है। तो यहां से आपका जाता है So this is the structure of the nephron. This cup-like structure is known as the Bowman's capsule. The Bowman's capsule. So inside the Bowman's capsule, यहाँ पे क्या present होता है? आपका tuft of capillaries, जिसे हम क्या बोलते हैं? Glomerulus. तो मेन फंक्शन क्या है इनका, नेफ्रॉन्स का? टू फिल्टर द ब्लड। तो ब्लड जो आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? ग्लोमेरुलस। सो ये आपकी ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टीरियोल। सबसे पहले क्या होता है? जिसने किडनीज में आपका ब्लड लेके आना है, दैट इज द रीनल आर्टरी और द रीनल वेन। जो आपकी रीनल आर्टरी होती है वो डिवाइड हो जाती है बहुत सारी स्मॉलर ब्रांचेस में, जिन्हें हम बोलते हैं रीनल आर्टीरियोल्स। ठीक है, फर्स्टली क्या है? ये है बोमन्स कैप्सूल, ये है आपकी रीनल आर्टीरियोल, जिसके थ्रू आपका जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में एंटर हो रहा होता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से एक बाहर भी जाएगी जो ब्लड को लेके जा रही है थ्रू, बिकॉज बाकी पार्ट्स तक भी जाना ब्लड ने। ये है आपकी रीनल वेन्यूल, हाँ एफरेंट सॉरी एफरेंट आर्टेरियोल। ओके, एफरेंट जिसके थ्रू एंट्री हो रही है, एफरेंट जिसके थ्रू वो दूसरे पार्ट तक जाएगा। अब ये सारा नेटवर्क जो है ब्लड का वो यहाँ पे होगा, सारा नेटवर्क होगा ना यहाँ पे, ये आपका ब्लड का नेटवर्क होगा, ब्लड वेसल्स होंगी सारी, ठीक है। तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, एफरेंट आर्टेरियोल से बनेगा, ठीक है। ब्लड ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर तो इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज सारी रीएब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होनी है, ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड की हाई सप्लाई है टू द नेफ्रॉन्स। ओके, सो ये आपका जो रीजन है, ये आपका कौन सा रीजन है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये आपका जो रीजन है ये है लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका लूप ऑफ हैनले है। लूप ऑफ हैनले में ये जो है ये आपकी डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ये आपकी होती है असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। ये जो रीजन है ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब का ही थिकर रीजन होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में थिकर रीजन है, जितना इसका डायामीटर है या एरिया है उसी पोर्शन का है, सेम साइज का। नीचे आते आते क्या होता है, ये डिसेंडिंग लिम्ब का थिन होना स्टार्ट हो गया सेक्शन, ठीक है। ये जो आपका हेयर पिन स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। ओके, हाँ ये यू ट्यूब स्ट्रक्चर ही है लूप ऑफ हैनले। ओके, ये लूप ऑफ हैनले की असेंडिंग लिम्ब उसका थिन वाला पोर्शन, ये वाला असेंडिंग लिम्ब का ही थिकर पोर्शन, ठीक है। और ये जो आपका पार्ट है दिस इज योर डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डीसीटी कहां पे जाता है, जाके ज्वाइन होता है कलेक्टिंग डक्ट्स। ओके, अब ये सारा आपका जो है वो ब्लड कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जहां लूप ऑफ हैनले है वहां पे आपका इस लूप के पैरेलली ब्लड कैपिलरीज का स्ट्रक्चर मूव करता है, ठीक है। ये सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, इनका नेटवर्क है, बट ये पैरेलली मूव कर रहा है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ओके, ये वासा रेक्टा है वही है, ब्लड कैपिलरीज का ही स्ट्रक्चर है, ब्रांच लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर है, जो ये लूप ऑफ हैनले के पैरेलली चल रहा है ना, इसे हम बोल देते हैं वासा रेक्टा। इसमें ब्लड सप्लाई ही है आपके, ये कहाँ पे है, नियर लाइब्रेरी स्टेयर्स। चलो, ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन्स। अब यूरिन फॉर्मेशन में आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन, फिर आपकी रीएब्जॉर्प्शन होगी, फिर सेलेक्ट, हाँ सिक्रीशन होगी, रीएब्जॉर्प्शन भी होगी आपकी साइड बाय साइड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, यहां से ब्लड एंटर किया, यही हुआ, ब्लड एंट्री होगी, ब्लड में सारे आपके टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल जितना भी प्रेजेंट है ब्लड में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, फिल्ट्रेशन। तो स्टार्टिंग तो यहीं पे हो जानी ग्लोमेरुलस में, फिल्ट्रेशन, जो भी आपका ब्लड होगा, ब्लड में वेस्ट मटेरियल है वो सारे मूव कर जाएंगे इनसाइड द नेफ्रॉन। अब ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, ग्लूकोज हो सकती है, क्रिएटिनिन, व्हाट इज क्रिएटिनिन, अमाइनो एसिड्स हैं, या और भी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, आयंस हो सकती हैं, मेनली आपकी Na आयंस हैं, K पॉजिटिव आयंस हैं, HCO3 नेगेटिव आयंस हैं जो मेनली बॉडी में मूव कर रही होती हैं, क्लोराइड आयंस हैं, ठीक है, वाटर है। तो ये सारा कुछ क्या करेगा, यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होके आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका ये सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जैसे जैसे यूरिन मूव करता जाएगा आपकी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज यहाँ पे आ गया फिल्टर के थ्रू, बट बॉडी को ग्लूकोज चाहिए तो वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, HCO3 नेगेटिव आयन हमें पता है ये बफर की तरह एक्ट करती हैं बॉडी में, कार्बोनेट आयंस। ठीक है, तो ये भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। Na पॉजिटिव आयंस हैं वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। ज्यादातर जो भी आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी भी रीअब्जॉर्प्शन होती जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे तो वाटर एब्जॉर्ब हो गया जितना होना था। ठीक है, बिकॉज वहां पे अभी फिल्ट्रेट की स्टार्टिंग है। ठीक, बट जैसे जैसे वो नीचे मूव करता जाएगा आपका वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती जाएगी। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन क्यों होनी है? बिकॉज जो यूरिन होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, यूरिन लास्ट तक जो आपका रिजल्ट आपको मिलना फिल्ट्रेट का वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, डीसीटी में भी क्या होगा, जितना आपका ब्लड वाटर रीअब्जॉर्प्शन होनी है वो हो जाती है। लास्ट में जो भी आपका यूरिन फॉर्म हुआ है वो सारा कलेक्टिंग डक्ट्स में सारे नेफ्रॉन्स जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में सब कुछ पोर करेंगे और कलेक्टिंग डक्ट से टू द यूरेटर एंड थ्रू द यूरेटर टू द urinary bladder and from the urinary bladder to the urethra to the outside the body. Okay, so this is the functioning of the nephron. Clear है यहाँ तक? हाँ वो है अभी। हाँ जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसे स्टडी करते हैं ना, ये आपका लूप ऑफ हेनले है। ओके, सो दिस इज द लूप ऑफ हेनले। काउंटर करंट मैकेनिज्म में रोल कौन प्ले कर रहा होता है? लूप ऑफ हेनले। अब हमने स्टडी किया लूप ऑफ हेनले के अराउंड क्या होता है? वासा रेक्टा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ऊपर से ब्लड आ रहा है, ओ सॉरी आपका फिल्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है, अभी देखो इसके साथ ब्लड है तो आप ब्लड से अगर कंपेयर करोगे यहाँ पे जो आपका फिल्ट्रेट होगा वो क्या होगा? हाइपरटोनिक होगा ना, एज कंपेयर टू ब्लड। अंदर वाली साइड पे अब जो भी टॉक्सिक है वो अंदर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा वो ज्यादा होगी ना। ठीक है, तो ये एज ब्लड प्लाज्मा के लिए हाइपरटोनिक होगा। बट जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जाते हैं, असेंडिंग लिम्ब में जाते हैं, यहाँ आते आते क्या हो जाता है? हाइपोटोनिक। हाँ, अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन, बाहर ज्यादा। हाँ वही, अब प्लाज्मा हाइपरटोनिक सिचुएशन में होगा, ये हाइपोटोनिक है। ठीक है, अब काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो यहाँ पे है ना वासा रेक्टा में आपका ब्लड प्लाज्मा या ब्लड, उनमें क्या है? ऑपोजिट हो गया ना सब कुछ। जो आपका मैकेनिज्म चल रहा है अभी तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई ना। जो चीज यहाँ ज्यादा होगी यहाँ कम होगी। जब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है यहाँ ज्यादा है, जब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है यहाँ कम हो गई। ठीक है, सो दैट्स वाई इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर हाइपरटोनिक है, ये देखो यहाँ पे हाइपरटोनिक है तो क्या होगा? यहाँ पे मूवमेंट जो भी होगी, हाइपर मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, यही होगा ना। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? जो भी वाटर मॉलिक्यूल और भी होंगे ना वो क्या करेंगे? बाहर को मूव करेंगे। यहाँ पे आपकी होती है NaCl एब्जॉर्प्शन, जो भी सॉल्ट कंटेंट है। बिकॉज NaCl हमें पता है ना, सोडियम पोटेशियम पंप चलता रहता है बॉडी में, सो वी नीड Na पॉजिटिव आयंस ना। तो यहाँ पे आपकी NaCl की एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, बिकॉज उसने हाइपोटोनिक सिचुएशन तक जाना है। हाइपोटोनिक तभी जाएगा ना जब आपकी आयंस रिमूव होंगी वहां में, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका? NaCl रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है,
पहले हाइपरटोनिक देन हाइपोटोनिक। अब जब डीसीटी क्या करता है, इसको आइसोटोनिक सिचुएशन में ले जाता है। ओके, सो डीसीटी से कहां पे जाएगा आपका, कलेक्टिंग डक्ट्स में। क्लियर है यहां तक? वासारेक्टमी क्या, वासारेक्टमी नहीं, कलेक्ट नहीं होना वो, वहां पे क्या ब्लड ने तो फ्लो करते जाना, आप कलेक्ट होके थोड़ी ना रहना। उसने रीअब्सॉर्ब कर लिया तो आपका वहां पे क्या होगा, ब्लड की तो मूवमेंट होती रहेगी ना बॉडी में, तो मेन ये मैकेनिज्म चलता ही रहना, अब स्टॉप थोड़े ना होना ये मैकेनिज्म, बिकॉज ब्लड जो है वो तो फ्लो करता रहेगा बॉडी में। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ना कि हम काउंटर करंट मैकेनिज्म, करंट मींस वो मूव करता जा रहा है, सब कुछ होता जा रहा है। ठीक है, काउंटर करंट इसलिए बोल देते बिकॉज इन दोनों में डायरेक्शन ऑपोजिट्स हो जाती हैं। ठीक है, इन दोनों में तो जो होता है, बट इन दोनों में भी फ्लो क्या हो जाता है, इन दोनों में भी जो आपकी आयंस की बैलेंस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है ना, एक में हाइपर दूसरे में हाइपो, जो यहाँ एब्जॉर्ब होगा वो वहां पे रिलीज आउट होगा, जो वहां रिलीज हो रहा होगा वो यहाँ एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक काउंटर करंट मैकेनिज्म। स्टार्टिंग में हाइपो देन हाइपो, आफ्टर यहां तक आते आते क्या होता है, आइसोटोनिक। डीसीटी तक जाते जाते आइसोटोनिक, फिर डीसीटी में क्या होगा, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड जो बॉडी को चाहिए वो हो गया, या वाटर की जितनी और ये एब्जॉर्प्शन चाहिए वो हो जाएगी। आफ्टर डीसीटी के बाद जो पास आउट आपका आना है, आपका जो फिल्ट्रेट आना है वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, उसमें आपके पिगमेंट्स होंगे, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, जो आपके पिगमेंट्स हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं यूरिन को। ठीक है, वो प्रेजेंट होंगे, या जो भी आपका कंटेंट है, अगर ग्लूकोज का थोड़ा बहुत कंटेंट, वैसे तो बॉडी की क्या कोशिश होती है जितनी ग्लूकोज है वो रीएब्सॉर्ब कर ले, बट व्हेन देयर इज हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, तब क्या होगा, आपका ग्लूकोज का कंटेंट भी साथ में रिलीज आउट होगा, तो वाटर रीएब्सॉर्ब होना ही है। यहाँ पे तो आ गया वाटर, जितना आना था ना बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, बट बॉडी को और भी वाटर की नीड तो रहनी है बॉडी को। ठीक है, मूवमेंट होते होते जितना वो रीएब्जॉर्ब कर सकता है वाटर वो करेगा। ठीक है, और ये रीएब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है, हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि रीएब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है डिफरेंट हार्मोन्स पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।